भारत और दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देते हुए गुरुवार को व्यापार, निवेश और रक्षा सहित कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्र में आपसी सहयोग के 9 करार किए। बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार के क्षेत्र में सतत विकास और आर्थिक आदान प्रदान का विस्तार दोनों देशों के मजबूत संबंधों के लिए काफी अहम है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा में पॉस्को स्टील परियोजना के अगले कुछ हफ्तों में शुरू होने की उम्मीद पर खुशी जताई। आई एम वेरी हैप्पी दैट द लार्ज स्केल पॉस्को स्टील प्रोजेक्ट इन ओडिशा इज सेट टू बी ऑपरेशनल इन द कमिंग वीक्स फॉलोइंग द रिवैलिडेशन of its environmental clearance. Grant of mining concession for the project is also at an advanced stage of processing. I conveyed to President Park our hope that this project will confirm that economic growth and environmental protection can go hand in hand. परियोजना की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी मंजूरी के 2011 में समाप्त हो जाने और भूमि अधिग्रहण संबंधी चिंताओं के कारण परियोजना में देरी हो रही थी। वहीं दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्ष पॉस्को इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस काम में देरी की वजहों पर काफी हद तक काबू कर लिया गया है। As the largest ever investment planned by a Korean company, which will also become a symbol of bilateral economic cooperation, POSCO planned to make a total $12 billion investment in the project in Odisha, of which implementation has been delayed so far. However, in the month leading up to my visit, the handover of the land was completed, the environmental clearance was revitalized, and a substantial progress was made in the process of granting a prospecting license. We agreed to work closely together in the future as well to ensure a smooth sale for the project. दोनों पक्षों के बीच निवेश और व्यापार को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय दोहरा कराधान बचाव संधि के संशोधन पर बातचीत पूरी हो गई। इन समझौतों में सैन्य सूचनाओं के संरक्षण, बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भविष्य की योजना में अनुसंधान और विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, दक्षिण कोरिया में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ साथ दोनों देशों के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए दूरदर्शन और कोरिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के बीच 4 अन्य समझौते और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी काफी अहम समझौते हुए। इन समझौतों के अलावा दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री व्यापक आर्थिक भागीदारी करार यानी कि सीईपीए के क्षेत्र में वृद्धि के तरीके ढूंढने के लिए सियोल में अगले महीने बैठक करेंगे। अभी व्यापार असंतुलन लगभग $10 अरब है और भारत अपना निर्यात बढ़ाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा है। मार्क लिन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।